अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम रिएक्शंस देखेंगे अल्कीन्स के। तो आप ये चीज़ पढ़िए, आपकी बुक में लिखी हुई है 108 पर कि अल्कीन्स जो है अंडरगो होते हैं ऑक्सीडेशन में और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होते हैं इसमें। इसके अलावा एडिशन रिएक्शंस होते हैं इसमें। तो इसमें है हाइड्रोजिनेशन, मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन से ही आपको पता चल रहा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन की एडिशन होगी रिएक्शन में और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, ये आपको दिख रहे हैं रिएक्शन में। तो हम क्या करेंगे, ईथीन लेंगे, ईथीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन के जो है एटम्स को, ठीक है। उसके बाद हम इधर कोई भी रिएक्शन के वक्त हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर NiPT और PD भी यूज़ हो सकते हैं रिएक्शन के टाइम पर, ठीक है। और इससे डबल बॉन्ड टूटता है और जो हाइड्रोजन है एक CH2 के साथ जाके लगेगा और दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल पहले वाले CH2 के साथ लगेगा, तो ये ईथीन से इथेन हो जाएगा। हेलोजिनेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन्स में कुछ भी आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, तो एनीथिंग ऑफ जो भी हेलोजन्स के मेंबर्स हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद एक ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है एंड सेकेंड जो है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है, ठीक है। और दोनों अल्टरनेट पोजिशंस पे अटैच हो जाते हैं। तो हमारा सबसे पहले बॉन्ड टूटता है तो वो ईथीन से इथेन हो जाएगा और फिर हम पोजिशन शो कर देंगे ब्रोमीन की। थर्ड है हमारे पास हाइड्रो हेलोजिनेशन, X फॉर हेलोजन्स, ठीक है। जिनेशन मीन्स एडिशन, तो हाइड्रोजन और हेलोजन्स की एडिशन होगी। तो आप देखें रिएक्टेंट साइड पर ईथीन है, फिर हाइड्रोजन है, उसके बाद एडिशन बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। बॉन्ड बना हुआ है हेलोजन के साथ, फिर सबसे पहले बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आएगा, हाइड्रोजन एक जाके लगेगा पहले वाले कार्बन के साथ और ब्रोमीन लगेगा सेकेंड कार्बन के साथ, तो ये ईथेन से इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक रूल है मार्कोवेनकोफ रूल्स, ठीक है, जिसकी स्टेट कहती है, ये आप पढ़ लीजिएगा इसको। इसके अलावा अब हम इसके रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ये स्टेट को आप पढ़िए, ठीक है। इसमें जो कह रहे हैं वो मैं आपको रिएक्शन में समझा देती हूँ। तो मार्कोव के जो रूल है उसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पर एक रिएक्शन है। आप देखें यहाँ पर हाइड्रोजन है और वही हाइड्रो हेलोजन की यहाँ पर एडिशन हुई हुई है, बॉन्ड टूटता है, ठीक है। यहाँ पर प्रोपीन है, मींस 3 कार्बन्स हैं, तो एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक के साथ हमारा ब्रोमीन लगेगा और एक जो है हाइड्रोजन अटैच होगा लास्ट वाले कार्बन के साथ, ठीक है। जब बॉन्ड टूटता है तो उसे किसी एक बॉन्ड बनाने की नीड होती है, तो हम उस चीज़ को ऐड करवा देते हैं जिसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इसके 2 मेथड्स हैं, या ऊपर वाला करें आप नीचे वाला, दोनों में अलग अलग तरीके से आपको दिखाए गए हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रा कहते हैं वाटर को, तो हाइड्रेशन में हम वाटर की एडिशन कराएंगे यानी कि H2O की, और यहाँ पर जो हम एजेंट को यूज़ करेंगे वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पर टेम्परेचर भी गिवन है 100 सेल्सियस पर, 80 to 100 सेल्सियस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, देन एक हाइड्रोजन लगेगा एक कार्बन के साथ, तो CH3 बन जाएगा और OH जो है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच होगा। तो इस तरह करके इसमें रिएक्शन होता है। तो ये है रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन, ठीक। नेक्स्ट है एपॉक्सीडेशन। इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है अल्कीन की बॉन्ड के अंदर यानी कि डबल बॉन्ड के अंदर, उसको हम कहते हैं एपॉक्सीडेशन, ठीक है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हम डबल बॉन्ड रखेंगे, अल्कीन रखेंगे ईथीन, उसके साथ हम ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे, हाफ हम ले रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। देन उसके बाद इसमें हम एक एजेंट यूज़ करेंगे, वो एजेंट हमारे पास पर एसिटिक एसिड है। देन उसके बाद 100 टेम्परेचर है इसका, और आप देखें किस तरह बॉन्ड टूट के जो है बॉन्डिंग हो रही है ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर हुआ ऐसा कि डबल बॉन्ड टूटा और सिंगल बॉन्ड आया, अब दोनों को एक एक अपने बॉन्ड बनाने थे, तो उन्होंने किसके साथ बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन के साथ। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपॉक्सीडेशन। और हमारे पास ईथीन से क्या बना, इपॉक्साइड भी, डू यू नो है, इसको रीड कर लीजिएगा। देन हमारे पास है ओजोनोलाइसिस। इसमें ओजोन कहते हैं O3 यानी कि ऑक्सीजन की 3 मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या होता है, हम ईथीन के साथ ऑक्सीजन की 3 मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन करवाते हैं यानी कि ओजोन लेसिस करवाते हैं, तो फिर बॉन्ड टूटती है और ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड बनाता है। 3 ऑक्सीजन है तो तीनों बॉन्ड बनाएंगे। देन उसके बाद हम रिएक्ट करवाते हैं जिंक के साथ 100 टेम्परेचर पर, फिर मज़ीद इसकी जो है वो रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन जो एक कार्बन है वो यहाँ पर मूव हो जाता है और डबल बॉन्ड बनती है ऑक्सीजन के साथ, एक
जिंक के साथ ऑक्सीजन चला जाता है, तो इस तरह करके यहाँ पर ओजोन लाइसिस होता है। तो अब लास्ट हमारे पास है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास आएंगे, ठीक है। मैनी अल्कीन्स मोनोमर्स, यानी कि अल्कीन की बहुत सारे मोनोमर्स के साथ एन इज स्टैंड फॉर मैनी, ठीक है। जब बहुत सारे मोनोमर्स हमारे पास अल्कीन के आ जाएंगे, वो टुगेदर एक चेन बना रहे होंगे, तो उनका रिएक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले उनको जो हायर टेम्परेचर है वो दिया जाएगा और 200 टेम्परेचर सेल्सियस पर इनको हम रिएक्ट करवाएंगे। देन इसमें एक एक करके ये बॉन्ड टूटते जाएंगे और आगे की चैन चलती जाएगी। तो इन्होंने ये इस साइड पर भी बॉन्ड की जगह बनाई हुई है, इस साइड पर भी, और एन ब्रैकेट में दे दिया। मीन्स ये बहुत सारे हैं, पॉलीमराइजेशन हो रही है, यानी कि बहुत सारे जो है अल्कीन्स की यहाँ पर रिएक्शंस हो रहे हैं। तो ये रिएक्ट हो के ये अपनी लॉन्ग चेन बनाते जाएंगे और इस तरह ये इनकी बॉन्ड टूटती जाएगी।